खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान में कोई मूलभूत सत्ता परिवर्तन होगा, मूलभूत परिवर्तन आ जाएगा, या फिर सिर्फ खामनेई की जगह उसी विचारधारा और उसी पार्टी का कोई दूसरा नेता आ जाएगा। ईरान में इस समय खामनेई के समर्थक बड़ी संख्या में खामनेई की मौत का मातम मना रहे हैं, लेकिन ईरान सहित पूरी दुनिया में उतनी ही बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो खामनेई की मौत से खुश हैं, और इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं जो ये मानती हैं कि खामनेई की मौत के बाद अब उन्हें अपने हिसाब से जीने की आज़ादी मिलेगी। किसी भी देश में बाहरी ताकत की मदद से सत्ता का परिवर्तन करना एक बहुत बड़ा जुआ होता है, और ईरान में भी अभी यही हो रहा है। पहले आप ये देखिए, अभी आपने रोते हुए लोगों को देखा, लेकिन ईरान में ही वो लोग भी हैं जो खामनेई की मौत की खुशियां मना रहे हैं। वो महिलाएं भी हैं जो ये सोचती हैं कि खामनेई के बाद अब अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, ईरान में कुछ नए बदलाव आएंगे, तो इन महिलाओं को जीने की आज़ादी मिलेगी अपने हिसाब से। तो अमेरिका अभी बाहर बैठे हुए ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है, लेकिन कोई देश बाहरी ताकत जब ऐसा करती है तो ये बहुत रिस्की काम होता है। ईरान में विपक्ष पूरी तरीके से बटा हुआ है। अमेरिका में रहने वाले रजा पहलवी का ईरान में इतना समर्थन नहीं है कि वो पूरे ईरान को अपने साथ लेकर चल सकें, और ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ईरान की जनसंख्या लगभग 9.5 करोड़ है। आबादी के हिसाब से ये पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। क्या यहां पर बदलाव इतनी आसानी से आ जाएगा? ये वेनेजुएला नहीं है, ये इराक नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये ईरान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खामनेई के जाने के बाद भी ईरान में अभी किसका कंट्रोल रहेगा? अमेरिका और इजराइल की सेना ईरान में जमीन पर मौजूद नहीं है, इसलिए ना वो लोगों की रक्षा कर पाएगी, ना ही वहां की राजनीतिक व्यवस्था में ज्यादा दिनों तक दखल दे पाएगी। इससे पहले अमेरिका इराक, अफगानिस्तान और लीबिया, इन जैसे 3 देशों में सत्ता परिवर्तन करा चुका है, लेकिन आज भी इन तीनों ही देशों में कोई स्थायित्व नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन देशों में स्थिति क्या है।